के जाने के बाद रीटा ने कहा, अब समस्या हल हो चुकी है, तो क्या तुम मेरे लिए पैनकेक्स बना सकते हो? रीटा लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी नीतू ने जवाब दिया, मैं इसे आपके लिए बनाऊंगी। नीतू सोच रही थी कि अगर आज रीटा नहीं होती तो वो बहुत ही ज़्यादा संकट में फंस जाते। नीतू अब यह समझ चुकी थी कि लकी और रीटा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। नीतू अब दोबारा से पैनकेक्स बनाने के लिए ट्रक में चली गई। लकी ने एक फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए रीटा से कहा, धन्यवाद, अगर तुम आज नहीं होती तो हमें नहीं पता था कि हम किस मुसीबत में होते। तभी नीतू ने कहा, नहीं, मुझे आपकी बात भी याद है, पिछली बार आपने भी मेरी मदद की थी। मैं उस बात को बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। आप बहुत ही दयालु आदमी हैं और अब मुझे आपको दोबारा देखकर बहुत ही खुशी हुई थी। नीतू अब एक युवा लड़की की तरह शर्माते हुए बोल रही थी। तभी नीतू ट्रक से बाहर निकली और उसने रीटा से कहा, आपके पैनकेक्स तैयार हैं। और रीटा को नीतू ने उसके पैनकेक्स दे दिए और नीतू ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हमें बहुत काम है, इसलिए आप पहाड़ों में घूम सकती हैं, तब तक हम यहाँ पर अपना काम निपटा लेते हैं। और नीतू लकी को ट्रक के अंदर खींच कर ले जाने लगी। तभी रीटा के पीछे से एक लड़की ने बोला, रीटा, क्या तुमने अपने पैनकेक्स खा लिए हैं? यह वही लड़की थी जो रीटा के साथ आई थी हरी ड्रेस पहनकर। लेकिन लकी ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना तो वह दंग रह गया। लकी ने अपनी छाती में एक तेज़ गर्मी महसूस की और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जैसे ही लकी ने उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखा, तभी नीतू ने लकी को टोकते हुए कहा, लकी, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? मुझे पता है कि मिस रीटा बहुत सुंदर हैं, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नीतू थोड़ी जेलसी महसूस कर रही थी, लेकिन लकी ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह आवाज़ की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह देखना चाहता था कि वह कौन है। लकी खुश लग रहा था और अब लकी थोड़ा कांपने भी लगा था। लकी को वह आवाज़ राधिका जैसी लग रही थी। लकी जैसे जैसे उस आवाज़ की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन और भी तेज़ होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अब उसके मुंह से होकर बाहर निकलने ही वाला है। लकी को अपने कदम बढ़ाने में भी बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। उसके कदम तेज़ी से कांपते जा रहे थे। जैसे ही उस लकी ने उस हरे रंग के कपड़े पहने हुई लड़की को देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो तेज़ी से चिल्लाया, राधिका! लकी अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वह तेज़ी से राधिका की ओर दौड़ा। उस हरे रंग के कपड़े पहनी हुई लड़की के बगल में एक सैम नाम का बॉडीगार्ड भी खड़ा था। जैसे ही लकी दौड़ता हुआ उसके पास आया, उस सैम ने लकी को रास्ते में ही रोक लिया और उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? राधिका के बगल में खड़ा हुआ अंगरक्षक हैरान हो गया था जब उसने लकी को उसकी तरफ भागते हुए देखा। उसे लगा कि यह उसे कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है, इसीलिए उसने लकी को रास्ते में ही पकड़ लिया और उस बॉडीगार्ड ने लकी को ज़मीन पर फेंक दिया था। तभी रीटा ने सैम से कहा, सैम, इसे जाने दो, यह एक अच्छा आदमी है। तभी लकी उसके सामने खड़ा हुआ, मतलब हरे रंग के कपड़े पहने हुई लड़की के सामने खड़ा हुआ और उससे कहा, राधिका, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था, मुझे बहुत खेद है, मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा नहीं कर सका, मुझे इसके लिए दिल से माफ़ कर दो। लकी ने राधिका को देखा और बार बार दोहराता रहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। राधिका लकी की अचानक उपस्थिति से चौंक गई थी, लेकिन अभी भी वो बॉडीगार्ड सैम राधिका और लकी के बीच में ही खड़ा था। तभी रीटा ने कहा, सैम, इन्हें बात करने दो, यह कुछ कहना चाहता है, तुम बीच में से हट जाओ, ये मेरी सिस्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी लकी ने कहा, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी बहन है? लकी भी यह सुनकर चौंक गया था। लकी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी रीटा ने कहा, हाँ, मैं सही कह रही हूँ, ये मेरी बहन है। यह सिंघानिया परिवार की बेटी है और तुमने जो अभी नाम लिया राधिका, ये वो नहीं है। तुम शायद किसी गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो या तुम इसे कोई गलत व्यक्ति समझ रहे हो। रीटा भी लकी की यह बात सुनकर हैरान थी। तभी लकी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। लकी ने राधिका की ओर देखा और विनती की, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मुझे खेद है, यह सब मेरी गलती है, इससे पहले मुझे मर जाना चाहिए।
प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? लेकिन राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लकी क्या कह रहा है। राधिका लकी को पहचान नहीं पा रही थी। तभी राधिका ने लकी से कहा, मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दिए। मैं वास्तव में वह लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं राधिका नहीं हूँ। वह हरे ड्रेस वाली लड़की लकी को बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से देख रही थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मेरा नाम वास्तव में राधिका नहीं है। मेरा नाम तो काजल सिंघानिया है, और मुझे लगता है कि तुम जिस भी लड़की को, यानी कि जिस भी राधिका को ढूंढ रहे हो, वो मेरी तरह दिखती है, और तुम मुझे देखकर भ्रमित हो रहे हो कि मैं राधिका हूँ। तुम गलत सोच रहे हो, मैं राधिका नहीं हूँ। और फिर काजल लकी की ओर मुस्कुराई। हालांकि लकी को उस पर विश्वास नहीं हुआ था। वह सोच रहा था कि मैं अपनी खुद की गर्लफ्रेंड राधिका को कैसे नहीं पहचान सकता। लकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका ने यह मानने से इनकार क्यों किया कि वह राधिका नहीं है। तभी लकी ने चिल्लाते हुए कहा, राधिका, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? मैं लकी हूँ। तभी काजल ने कहा, क्या कहा, लकी? काजल ने लकी को घूरते हुए देखा। उसने वास्तव में लकी को नहीं पहचाना था, और वह पहले कभी भी लकी से नहीं मिली थी। तभी लकी ने कहा, क्या तुम उस दिन को भूल गई जब तुम विश्वविद्यालय की झील के पास दिल्ली में आत्महत्या करने जा रही थी? तब मैंने तुम्हें बचाया था, और तुमने मुझे कुछ सब्जियां दी थी, और कुछ हमने साथ में बैठ के खाना भी खाया था। और तुम उसे कैसे भूल सकती हो? जब स्कूल से कई लाख रुपए चोरी हुए थे, तब तुम एक रेस्टोरेंट में जाकर उन्हें चुकाने में मेरी मदद कर रही थी। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं याद है कि मैंने तुम्हें अपने परिवार से भी मिलाया था, और फिर हम अपने विला में वापस आ गए थे? क्या तुम इन सारी चीज़ों को भूल गई हो? लकी अब राधिका को अपने जीवन में बिताए गए पलों को एक साथ याद दिलाने की सख्त कोशिश करने लगा। तभी काजल ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं तुमसे कभी मिली भी हूँ। मैं काजल हूँ, और तुम बार बार मेरा नाम राधिका क्यों ले रहे हो? मुझे इस बात के लिए खेद है कि तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो। अब काजल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसके सामने खड़ा होकर इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है, जैसे कि वह उससे बहुत प्यार करता है। तभी लकी ने कहा, मुझे इस तरह से सज़ा मत दो। राधिका, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम मुझे इस तरह की सज़ा दे रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा करने में लापरवाही की। तुम मुझे मार सकती हो, मुझ पर चिल्ला सकती हो, लेकिन कृपया मुझे ना पहचानने का नाटक मत करो। वास्तव में मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लकी अब राधिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राधिका मतलब काजल, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह यह सोच रहा था कि राधिका उसे ना पहचानने का नाटक कर रही है। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल कई टुकड़ों में टूट चुका है। तभी काजल ने कहा, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। मैं वास्तव में आपको नहीं जानती हूँ, और मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। काजल अब लकी के अजीब व्यवहार से असहज महसूस कर रही थी। तभी लकी रोने लगा। राधिका, मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे और अधिक सज़ा मत दो। तभी लकी को उस नेकलेस यानी उस हार के बारे में याद आया जो उन्होंने एक पार्टी में जीता था, और लकी ने वह नेकलेस राधिका को दिया था। और उस टाइम पे राधिका ने लकी से वादा भी किया था कि वह उस नेकलेस को कभी नहीं उतारेगी। इतना सोचते ही लकी ने अचानक काजल से कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी राधिका हो, और मैं इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक नेकलेस दिया था पहनने के लिए, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे कभी नहीं उतारोगी। तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो मेरा ही है, ज़रा इसे जल्दी से दिखाओ। काजल ने कहा, क्या कहा, नेकलेस? काजल ने अपने गले में जो नेकलेस था उसको बाहर निकाला, और लकी से कहा, क्या तुम इस हार की बात कर रहे हो? लकी उस हार को देखकर आश्चर्यचकित था। हालांकि यह नेकलेस भी हीरो का ही था, लेकिन वह चौकोर आकार में था, और लकी ने उसे जो नेकलेस दिया था उसमें हीरो का आकार हीरो की तरह ही था, मतलब थोड़ा सा गोल। तभी पास में ही खड़े बॉडीगार्ड सैम ने लकी से कहा,
हे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये नेकलेस हमारे मालिक ने इनको दिया था। क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने इसे खरीदा है? नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। लकी ने धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया। तभी लकी ने अपने मन में सोचा कि राधिका कभी उस नेकलेस को नहीं उतारेगी जो मैंने उसे दिया था। कहीं ऐसा तो सच नहीं है कि यह लड़की जो कह रही है वो सच हो। लकी का दिल अब भयानक रूप से टूटने लगा था। तभी बॉडीगार्ड सैम ने लकी को एक तरफ धक्का देते हुए कहा, मिस राधिका प्लीज़ यहाँ से चलिए। सॉरी मिस रीटा, मिस काजल प्लीज़ यहाँ से चलिए। यह आदमी मुझे पागल लगता है। तभी लकी ने कहा, राधिका प्लीज़ इस तरह से मत जाओ। लकी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह राधिका नहीं बल्कि काजल सिंघानिया थी। तभी बॉडीगार्ड सैम काजल को वहाँ से ले जाने लगा और लकी उसके पीछे भागने लगा। इतने में ही रीटा लकी के सामने आकर खड़ी हो गई। रीटा ने लकी को पकड़ते हुए कहा, लकी शांत रहो, काम डाउन। वो मेरी बहन है, वो तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रेमिका को बहुत ज़्यादा याद करते हो, इसलिए शायद तुम्हें हर किसी में अपनी प्रेमिका नज़र आने लगी है। अब रीटा भी लकी के लिए चिंतित होने लगी थी। रीटा ने लकी से कहा, मैं अपनी बहन को घर ले जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ अब तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाना और कुछ दवाइयाँ लेना। तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद रीटा अपनी बहन काजल के साथ और 2 बॉडीगार्डों के साथ गेट से बाहर चली गई और धीरे धीरे लकी को वो दिखना बंद भी हो गई। तभी उस पर्यटन स्थल के बॉडीगार्डों में से एक ने कहा, और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, देखो ये कितनी मज़ेदार की बात है। ये लड़का सिंघानिया परिवार की एक लड़की का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है। तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह बहुत अधिक रियलिटी टीवी शो देखता है और यह उन शोज में दिखाई जाने वाली कहानियों को सच भी मानने लगा है। यह बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ है। इसे लग रहा है कि यह उस अमीर लड़की के सामने रोने का नाटक करेगा तो वह लड़की इसे अपना लेगी। कितने ही बुरी बात है। और इसकी एक्टिंग इतनी ख़राब है कि यह सबको बेवकूफ़ ही नज़र आ रहा होगा। सभी वहाँ पर खड़े होकर सोच रहे थे कि यह आदमी सिंघानिया परिवार की लड़की के सामने उसका प्रेमी होने का नाटक कर रहा था और वे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और लकी की आलोचना कर रहे थे। इधर काजल और रीटा के जाने के बाद लकी का दिल टूट गया था। वह बिल्कुल ही चुपचाप खड़ा ही रह गया था। उसकी आंखों से बस आंसू ही टपकते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अभी थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक आने वाला है। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल बिल्कुल अब फटने ही वाला है। लकी बस अब रोए ही जा रहा था। तो अब आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। प्लीज़ भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो।